love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज बिजनेस रिस्क। ठीक है, हमने बिजनेस पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सब पढ़ लिया, राइट। अब पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क होता क्या है, पहले तो ये समझो। बिजनेस रिस्क लॉस नहीं होता। लॉस जब बिल्कुल एक्चुअल में लॉस हो जाता है, और बिजनेस रिस्क क्या होता है, चांस ऑफ लॉस, कि लॉस होने का खतरा है, उसको हम कहते हैं कि हमें रिस्क है। समझ रहे हो? तो बिजनेस रिस्क क्या है, चांस ऑफ लॉस या चांस ऑफ लेस प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कम होंगे या लॉस हो जाएगा, इसका जो चांस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि हमें क्या है, रिस्क है। ये बात समझो पहले तो। लॉस इज इक्वल टू नॉट रिस्क। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूरा बिजनेस रिस्क के बारे में, नेचर एंड कॉजेस। तो रिस्क होता क्या है, अब ये समझना, जितना रिस्क ज्यादा लेंगे कल को प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो आप समझते ही हो ना। ठीक है, सो ये है क्या, इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ, चांस हो गया, पॉसिबिलिटी किस चीज की है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब या तो कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनसर्टेनिटी क्या है कि फ्यूचर में हमें 100% नहीं पता क्या होना है। समझ रहे हो? हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम कल को ये करेंगे, बट कल का नहीं पता कि अचानक क्या हो जाए, तो उसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी के कारण ही तो रिस्क होता है ना। आप किसको पता था कोरोना आएगा, राइट तो ये सब नहीं पता होता। सो अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। समझे? तो अनसर्टेनिटी के कारण या तो कम प्रॉफिट हो जाए या कल को लॉस हो जाए, उस चीज की जो पॉसिबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। पढ़े इसको फटाफट। सो रिस्क इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि देखो, बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी, है ना। और कैपिटल लगाएंगे और कल को प्रॉफिट ना हो, उस कैपिटल के डूबने का रिस्क है। बिना रिस्क के तो कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता, है ना। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ दिस फीचर इन बिजनेस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस बिजनेस एक्टिविटीज इन फ्यूचर। एंड फ्यूचर क्या होता है, इनडेफिनेट या अनसर्टेन होता है। और अनसर्टेनिटी क्या है, इज द मदर ऑफ रिस्क। कोई भी ये नहीं कह सकता सर्टेनिटी के साथ कि कल को क्या होने वाला है, राइट। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस सम एग्जांपल ऑफ रिस्क कैन बी लाइक दिस, कि सेल्स कम हो जाए ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कोई कंपीटिंग फर्म आ जाए मार्केट में जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स वगैरह कम हो जाए, है ना। वर्कर स्ट्राइक कर दें, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, चोरी हो जाए, हमें ये सब नहीं पता, है ना। सो इन दिस वे देयर इज अ कांस्टेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज और लॉस इन द बिजनेस। तो इसी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं, है ना। सो इट विल बी रॉन्ग टू कंसीडर लॉस एज रिस्क। तो लॉस को रिस्क नहीं कहेंगे, चांस ऑफ लॉस को रिस्क कहेंगे। इजी। तो व्हीलर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। और सीओ हार्डी क्या कहते हैं, रिस्क में भी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। बात सेम कर रहे हैं सारे, राइट। चलो फिर पढ़ते हैं नेचर कैसा है बिजनेस रिस्क का। सो नेचर रिस्क पढ़ने के लिए हमें बिजनेस रिस्क पढ़ना है। ठीक है, तो रिस्क किसका रिजल्ट है, अनसर्टेनिटीज का। मैंने आपको यही बताया ना कि फ्यूचर में क्या होना है वो हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, तो वही है। सो रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ह्यूमन अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, बिजनेस वाली भी और नेचुरल भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या है, स्ट्राइक हो जाए, हमारा एम्प्लॉय चोरी कर ले। बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या है, हम डिमांड की गलत असेसमेंट लगा दें या प्राइजेस में चेंज हो जाए मार्केट में, है ना। या नेचुरल अनसर्टेनिटी, अर्थक्वेक आ जाए, सूखा पड़ जाए, स्नोफॉल हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी। और रिस्क एक इसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा और कल को पैसा डूब भी सकता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द इंट्रिगिंग वेब ऑफ बिजनेस रिस्क। द ओनली रीजन इज दैट बिजनेस जो है कैरिड किया जाता है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेनेट होता है। तो इसीलिए रिस्क जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। और जो रिस्क है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। जितना बिजनेस का साइज बड़ा उतना ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस इन स्मॉल साइज बिजनेस एंड कंपेयर टू डिग्री ऑफ रिस्क इन लार्ज बिजनेस, है ना। और प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट ही तो ये है ना कि हमने रिस्क लिया, उसी के बदले में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने पैसा लगाया रिस्क लेके, उसी का तो मुझे प्रॉफिट क्या है। सो रिस्क टेकिंग का कंसीडरेशन ही क्या है, प्रॉफिट है। सो वट एवर अ बिजनेसमैन गेट्स फॉर टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट। द ग्रेटर द रिस्क मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। और रिस्क डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का बिजनेस है, ये भी तो डिपेंड करेगा ना कितना रिस्क है। सो रिस्क डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस। अगर डेली यूटिलिटी थिंग्स का, लाइक हम सॉल्ट पल्सीज वगैरह बेच रहे हैं, यही जो करियाने की शॉप होती है, तो रिस्क कम होता है कि वो इतने ही अमाउंट में कल को बिक जाएगी। अगर हमारी नहीं भी दुकान चली तो कल को ये सामान तो किसी और दुकानदार को इतने ही अमाउंट में बेच देंगे, है ना। और इफ देयर इज इन बिजनेस वेयर देयर इज गवर्निंग फैशन और सोल्ड, तो रिस्क ज्यादा होता है, लाइक गारमेंट्स हो गए, है ना।
जहाँ पे फैशन आता है, क्योंकि फैशन क्विकली चेंज होता है। अनसोल्ड स्टॉक के कारण क्या हो जाता है, हमारे प्राइसेस वगैरह गिरते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है ना। तो बिजनेस के रिस्क के कॉजेज क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लो। बिजनेस रिस्क क्यों होता है, क्या क्या रीजन है। तो बिजनेस रिस्क क्रिएटेड होता है बहुत सारे ह्यूमन और नेचुरल पावर्स के कारण। इसके अलावा बहुत अदर पार्ट्स भी होते हैं, लाइक फिजिकल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह। तो हम इनको फॉलोइंग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल कॉजेज। हमने कितने पार्ट्स में क्या किया, नेचुरल, ह्यूमन एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज और अदर। 4 पार्ट्स में हमने कॉजेज ऑफ जो है क्या ये रिस्क को डिफाइन किया है। तो बिजनेस रिस्क होने का पहला कारण है नेचर। नेचर कैसे, अर्थक्वेक आ गया है ना। सो नेचुरल कॉजेज क्या है, दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ द मैन, मतलब मैन उसको नहीं रोक सकता। अब अर्थक्वेक हो जाए, ठीक है, लाइटनिंग की वजह से हो जाता है ना, बिजली कड़की और किसी कहीं की आग लग गई, तो वो चीजें है ना। सो मैन कैन थिंक अबाउट दैम एंड कैन नॉट सी एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट दैम, सो टू चेक दैम इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस। तो इसमें क्या क्या आएगा, सीजनल चेंज। अब सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्ट करता है बिजनेस को, लाइक डस्ट फ्रॉम फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल, ये चीजें। जियोलॉजिकल चेंज, जो वार्म ऑफ द अर्थ कॉज ग्रेट लॉस, वही आ गया, अर्थक्वेक्स वगैरह है ना, वो चीज आ जाती है इसमें, जियोलॉजिकल चेंज होता है। या फिर अदर नेचुरल कैलामिटीज, लाइक वो है ना, कीड़ा लग जाता है एग्रीकल्चर में है ना, आउटपुट पे, तो वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो अदर नेचुरल कैलामिटीज। तो नेचुरल कॉजेज में 3 पढ़े हमने। फिर है ह्यूमन कॉजेज, जो हमारे इंप्लॉयज लगे हुए हैं उनके क्या कॉजेज है। कहता है मैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस रिस्क में, क्योंकि इसमें सारे कॉजेज आ जाएंगे। हो सकता है वो केयरलेस था, उसके कारण कोई लॉस हो गया, डिसऑनेस्टी है ना, impatience, lack of intelligence. So इन रिस्क को चेक करना created by man is profitable for the entire society and the country. ये रिस्क चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन, ऑनेस्टी, पेशेंस या विजडम वगैरह अप्लाई करके, राइट, वो चीज़ आ जाएगी। तो क्या क्या होता है 4 तरीके से डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। हमने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट किया, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है। व्हेन द पीपल वर्क विद द बिजनेसमैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, है ना, वो सामान चुराना शुरू कर रहा है, तो वो भी रिस्क है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर ही डिसऑनेस्ट हो जाए हमारा, कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, आर अनेबल टू मेक पेमेंट या डिलीवरी रिफ्यूज। हम कई बार वीडियोस वगैरह में भी देखते हैं ना, कि बिना पेमेंट किए वो चोरी करके चले जाते हैं, सामान अपने थैले में भर लिया, वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये किसकी वजह से होगा, एम्प्लॉयज़ की वजह से, कि हमारे जो फैक्ट्री में वर्कर लगे हुए हैं, लेबरर्स वगैरह, ठीक है, वो स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, कि हम काम नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आ जाएगी। शायद वो बोनस मांग रहे होंगे ज़्यादा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और वर्किंग केयरलेसली, कई बार ओनर जो है बिजनेस का केयरलेस एस्टिमेट कर लेता है डिमांड वगैरह का, ठीक है। या ये देखो एग्जांपल, थ्रोइंग अ बर्निंग बीड़ी और सिगरेट इन द गोडाउन, जिसकी वजह से आग लग गई, तो ये केयरलेसनेस की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है, राइट। तो ये क्या था हमारा ह्यूमन में हमने पढ़ा, एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, कस्टमर डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, अच्छा, एम्प्लॉयज स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, ये बंदा खुद ही केयरलेसली काम कर रहा है, तो भी हमारा रिस्क है ना। फिर होता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक होता है हमारी इकोनॉमी में कितने चेंज आ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, है ना, तो वो चीज़ें आ जाएंगी, प्राइसेस में चेंज आ गया। सो दे आर रिलेटेड टू चेंजेस टेक प्लेस इन द मार्केट। तो क्या क्या आएगा, चेंज इन फैशन, अब चेंज आ गया फैशन में, ठीक है, चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर या चेंज इन द फैशन की वजह से हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि गुड्स जो है गोडाउन्स में ही रह जाएंगे, बिकेंगे तो है नहीं, तो इसकी वजह से हमें लॉस हो जाएगा। चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज आ गया, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया है ना, जिसकी वजह से हमें प्राइसेस कम करने पड़ेंगे अब कंपटीशन को फेस करने के लिए, वरना सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, है ना, तो वो भी हमारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। या फिर कस्टमर को फैसिलिटीज़ देनी पड़ रही हैं, है ना, जब ट्रेडर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह देता है तो भी हमें रिस्क रहता है कि हमें लॉस हो सकता है ना, तो वो चीज़ आ जाती है। और फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, नेचुरल कॉजेज, अदर कॉजेज। इसमें सारे वही मिक्स होके आ जाएंगे, देखना, नेचुरल वही आगे सेम, कि जो नेचुरल टेंडेंसी के कारण होता है ना, वही चीज़, पेरिशेबल थिंग्स है, वियर एंड टियर होते हैं मशीन्स, वो चीज़ें आ जाएंगी। टेक्निकल कॉजेज की हमारी मशीन खराब होगी एक दिन, तो एक दिन पूरा हमारी जो है फैक्ट्री बंद रही, लेकिन हमें वेजेस वगैरह पे करनी पड़ी, बिल वही मतलब रेंट पे करना पड़ा फैक्ट्री का, तो वो चीज़ क्या है, टेक्निकल लॉसेस। मैकेनिकल कॉजेज, कुछ मैन्युफैक्चरिंग मशीन में डिफेक्ट आ गया, क्रिप्स हो गया, ठीक है, तो वो टेरिबल रिजल्ट्स हुए इसकी वजह से। या मैनेजरियल कॉजेज, मैनेजमेंट ने डिसीजन ही गलत लिया, तो जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। तो रिस्क क्या है, इनएविटेबल है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, रिस्क तो होगा ही होगा, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को स्टडी करके, लेकिन रिस्क होता ही होता है। उसके हमने कॉजेज पढ़ लिए, 4 कॉजेज पढ़ लिए, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, नेचर और मीनिंग। तो ये आपका चैप्टर 1 डन है। हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.